गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी को निर्मल का नमस्कार। आप सभी का अभिवादन है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक सुंदर गीत। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। उपवास। उपवास शब्द से हम सब अनजान नहीं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। भले ही इसे कई नामों से पुकारा जाए, पर इसके मायने एक ही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में एक दिन उपवास रखना फायदेमंद है, पर क्या कभी हमने अपने आत्मिक सुख के बारे में सोचा है? कभी इसके बारे में हमें चिंता की है? उपवास और प्रार्थना हमारी आध्यात्मिक ताकत बढ़ाती है, हमें ईश्वर के निकट ले आती है और हमारे रिश्तों को और मजबूत करती है। हमारे जीवन में उपवास का और क्या महत्व है, आइए सुनते हैं भाई आलोक शेड्रिक के द्वारा उनके विचार। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वो है उपवास। हमने देखा होगा संसार में हजारों लोग उपवास रखते हैं। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे कि वो उपवास रखते हैं, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, दिन भर उनका मुंह चलता रहता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उपवास तो रखते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से उठ के पेट भर के भोजन कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं दिन भर का वो उपवास। कुछ लोग आपको संसार में ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तव में उपवास तो रखते हैं, लेकिन दिन भर मन में सोचते रहते हैं कि कब उनका समय खत्म हो। दिन भर सोचते रहते हैं स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं के बारे में कि कब वो अपने उपवास को तोड़ें और उन भोजन वस्तुओं को ग्रहण करें। लेकिन कुछ संसार में लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में उपवास रखते हैं, ना कुछ खाते हैं और ना तो कुछ पीते हैं।
बात यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस तरह का उपवास रखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास रखने की हमारी भावना क्या है, किस उद्देश्य से हम उपवास रखते हैं। यदि हम धर्मशास्त्र में देखें तो लिखा हुआ है कि जिस उपवास से ईश्वर प्रसन्न होता है वह यह है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले जाना और किसी को नंगा देखकर उसे कपड़े पहनाना। हमने भी अपने जीवनों में कई बार उपवास रखा होगा। हम भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर खुश हो, लेकिन क्या हमने इस तरह का उपवास कभी अपने जीवन में रखा है? जिस दिन हमने उपवास रखा है, क्या उस दिन हमने किसी भूखे को रोटी खिलाई है, या किसी नंगे को वस्त्र पहनाया है, या किसी अनाथ को अपने घर हमने लेके आए हैं? बहुत बार हम जो करते हैं वो ये कि जब हमारा उपवास होता है, हमारा चेहरा लटका हुआ होता है, हमारा मुंह उतरा हुआ होता है, और हम अपने चेहरे से और अपने प्रदर्शन से दूसरों को बता देते हैं कि आज हमारा उपवास है। लोग हमारे चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि जरूर इनका आज उपवास होगा, और जो हमारे चेहरे को देख के नहीं समझ पाते वो हमसे पूछ लेते हैं कि क्यों, क्या बात है, आज आपका मुंह लटका हुआ है, और हम उनसे कहते हैं कि आज हमारा उपवास है। बाइबल उपवास के संबंध में क्या कहती है? यदि प्रभु यीशु मसीह को हम देखें तो उसने जब उपवास के विषय में शिक्षा दी तो उसने कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। जब तुम उपवास रखो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। लोग तुमको देखें तो देखें कि तुम प्रसन्न हो। तुम्हारा उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो, तुम्हारा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हो। यदि कपटियों के बारे में हम देखें तो हम किन्हें कपटी कहते हैं? हम कपटी उन्हें कहते हैं जो भीतर से तो कुछ होते हैं और बाहर से कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन कुछ होते हैं और वो दूसरों को अपना जीवन कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में कहें तो कपटी वो होते हैं जैसे चूना पुती हुई कब्र, जिसके ऊपर से देखने से तो बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ और बहुत साफ दिखाई देती है, लेकिन अंदर मलिनता भरी हुई है, अंदर सड़ाहट भरी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि वो जो चाहते थे कि दूसरे उन्हें बड़े धर्मी समझे, दूसरा उन्हें बड़े ऐसे लोग समझे जो परमेश्वर के निकट रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो चाहते थे वो अपना प्रतिफल पा चुके। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें किस तरह का उपवास रखना चाहिए, कैसा उपवास हम अपने जीवन में करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और कहते हैं कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल मल और अपना मुंह धो। अर्थात ये कि हम प्रसन्न चित्त दिखाई दें, किसी को हमारी शक्ल देख के पता न चले कि आज हमारा उपवास है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो हमें जानता है। हमारे और उसके संबंध उपवास के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और वो हमको देखता है कि जब हमारा उपवास सच्चा है वो हमसे प्रसन्न होता है, हमें आशीषित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपवास में बड़ी सामर्थ होती है। जब प्रभु यीशु मसीह एक बार एक जगह पे प्रचार कर रहे थे और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि एक बालक जिसे दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, कहते हैं कि तेरे चेले इन्हें ठीक नहीं कर पाए। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपवास की वास्तविकता बताते हैं और कहते हैं उन्हें चंगा करने के बाद कि ये जो जाति है ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक था उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और यह शिक्षा दी कि ऐसी दुष्ट जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख ये पत्थर यदि तू चाहे तो ये रोटियां बन सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। बहुत बार जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा उपवास वास्तविक उपवास नहीं होता है। उपवास में बहुत सामर्थ होती है। नीनवे का नाम आपने सुना होगा जो अश्शूर की राजधानी थी, और यहां पर एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर भेजता है क्योंकि नीनवे का जो नगर था वो बहुत दुष्टता में बढ़ चुका था और परमेश्वर उसे नाश करने की ठान लेता है और योना नाम के एक व्यक्ति को भेजता है जो परमेश्वर का नबी होता है कि जा और उससे कह कि 40 दिन के भीतर नीनवे पलट दिया जाएगा। वो 40 दिन तक प्रचार करता है और उसके बाद जो घटना घटती है वो ये कि जब राजा को पता चलता है
वो देखता है, पूरे राज्य में प्रचार करवाता है कि ना सिर्फ मनुष्य बल्कि ढोर, बल्कि जानवर और सब लोग उपवास रखें और प्रार्थना करें। और उसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने जो उनको मिटाने का दृढ़ निश्चय किया था, वो अपने इरादे को बदल देता है। उन सभी लोगों को उनके उपवास के कारण वो क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं जो मैंने आपके सामने चर्चा की। जब हम उपवास रखते हैं तो शैतान हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं लाता है। शैतान हमें चाहता है कि हम अपने उपवास को तोड़ें, वो चाहता है कि हमें परीक्षा में गिरा दे और परमेश्वर और हमारे संबंध को वो खराब करें। लेकिन यदि हमारा उपवास का उद्देश्य वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हम वास्तव में अपने सही और शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उपवास रखते हैं, तो निश्चित ही हमारे उपवास का महत्व परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ जाता है। हम याद रखें कि उपवास एक गंभीर विषय है जिस पे हमें बहुत दृढ़ता से मनन करना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो हमें अपने जीवन में बहुत दृढ़ निश्चयता के साथ और सच्चे मन और सच्चे हृदय से उपवास को रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी उपवास की गंभीरता को समझ रहे हैं। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।